हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। मतदान के खत्म होते ही टीवी न्यूज चैनल पर एग्जिट पोल दिखाया गया। एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें उनके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गए हैं। मतदान के खत्म होते ही टीवी न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाया गया। कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा उत्साहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। हुड्डा ने अपने करीबियों को 70 के करीब सीट दिलवाई। अब चुनाव के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के पक्ष में 50 से 60 सीटें तक दिखाई। वहीं बीजेपी को 18 से 32 सीट ही दिखाई गई। एक तरह से कहे तो बीजेपी तीसरी बार प्रदेश में सरकार नहीं बना रही। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस बार हरियाणा में मतदान प्रतिशत 61 रहा। वहीं पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 66% मतदान हुआ था। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के सभी जनता को, जितने मतदाता थे, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि बड़े शांतिपूर्ण जो है ये चुनाव हुआ है। कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है, तो उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है। और एग्जिट पोल है, ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ, भाई लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे जोश और खुशी से लबरेज नजर आए। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतदान के बाद आए कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल तो अभी कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। इस चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। ये जो मौजूदा सरकार है मुद्दाहीन है, क्योंकि इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं। इनको चाहिए था कि 10 साल हमने ये कार्य किया, अपनी उपलब्धि बताते। हमने मेट्रो बढ़ाई, हमने रेलवे लाइन बढ़ाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम बड़ी यूनिवर्सिटी ये बनाई, हमने बेरोजगारी इतनी खत्म करी। तो कोई बात थी, मैं भी इनका स्वागत करता भी, ठीक है, कुछ तो किया इन्होंने। वो कुछ करने का है ही नहीं, सिवाय कानून व्यवस्था, बेरोजगारी बढ़ाने का, घोटाले पे घोटाला करने के सिवा कोई कार्य नहीं है। वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने के दावे को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी वाले ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के हुड्डा के हलके में कम मतदान और उनके हलके में ज्यादा मतदान होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बार ये दिखा रहा है कि वो भी हार रहे हैं। वहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के बयान में उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी बने, सत्ता की चाबी उनके पास ही रहेगी। इस पर हुड्डा ने पलटवार किया, कहा कि इस बार उनकी चाबी गुम हो गई। साथ ही कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कौन सीएम होगा, इस पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। तू भी दावा कर ले, कोई नाट है, पहले तू भी प्रजातंत्र है, दावेदार होना अच्छी बात है। ये क्या है, तो पद्धति है कांग्रेस की। विधायकों से पूछेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। इस बार कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगने के संकेत हैं। हालांकि एग्जिट पोल के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे की भी रेस अब रफ्तार पकड़ रही है। टोटल टीवी के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।